वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ, इंग्लिश का चैप्टर को ख़त्म कर ही देते हैं। अच्छा, तो पिछले दिन हम लोग क्या देखे थे? हाँ, पिछले दिन हम लोग देखे थे कि लेंचो संडे का इंतज़ार कर रहा था। संडे आता है, संडे को सुबह सुबह लेंचो अपना काम शुरू कर देता है। वो लेटर लिखना शुरू करता है और लेटर पूरा लिख भी लेता है। लेटर लिखने के बाद उसे लेटर बॉक्स में डालता है। भाई लेटर में क्या क्या लिखता है मैं अभी बताता हूँ। लेटर में लिखता है कि हे भगवान, यदि तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे ना तो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार इस साल भूखा रह जाएंगे, इसलिए मुझे प्लीज़ हेल्प करो, मुझे 100 पैसों का हेल्प करो। यार कुछ देर में मैं बताता हूँ कि ये पैसों क्या चीज़ होता है। वो बोलता है कि मुझे 100 पैसों का ज़रूरत है, इसलिए मुझे 100 पैसा लेटर में भेज दो ताकि मैं अपने खेत में खेती लगा सकूं और जब तक खेती ना हो जाए तब तक मैं ज़िंदा रह सकूं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सेंट मतलब क्या होता है। भाई 100 सेंट में $1 होता है और पैसोज़ का बात करें तो 20 पैसोज़ में $1 होता है। पिछले दिन सेंट मतलब मेरे कुछ दोस्त कमेंट में पूछ रहे थे, उनको मैं रिप्लाई नहीं दिया था, बस ऐसे ही हंस के पार कर दिया था क्योंकि मुझे इसमें आंसर देना था ताकि सब दोस्त को पता चल जाए। यार लेटर में उसके बाद ये लिखा था मुझे 100 पैसों का हेल्प चाहिए क्योंकि स्नोफॉल ने सारा चीज़ बर्बाद कर दिया। भाई कुछ लोग समझ रहे हैं कि स्नोफॉल मतलब बड़ा बड़ा स्नो का टुकड़ा धरती में गिरना, वो नहीं यार। बारिश के साथ छोटा छोटा स्नो का टुकड़ा मतलब बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है, कभी कभी बड़ा साइज़ का भी गिरता है। तो वो खेती में अगर गिर गया ना तो पूरा खेती बर्बाद हो जाता है। ऐसा बर्फ़ का टुकड़ा हमारे यहाँ भी गिरता है और हमारा खेती को भी बर्बाद करता है। आज तक लाखों का खेती को बर्बाद कर दिया होगा। एक बार की बात है, जब हम लोग खेत में गेहूँ लगाए थे, गेहूँ को कल काटने वाले थे तो आज शाम को बारिश होती है और बारिश के साथ यही बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा गिरता है जिससे जितना भी गेहूं का बीज था सारा बीज ज़मीन में चला जाता है और गेहूं का पौधा में सिर्फ डंटी रह जाता है। उस समय हमें बहुत नुकसान हुआ था भाई, क्योंकि छोटा मोटा एरिया में गेहूं हम लोग का थोड़ा नहीं लगता है, बहुत बड़ा एरिया में लगता है। लेंचो अपना लेटर लेके चला जाता है पोस्ट ऑफिस में और लेटर वहाँ डाल के फिर वापस चला आता है। तो पोस्ट ऑफिस का जितने भी पोस्टमैन होते हैं, पोस्टमैन मतलब समझते हो ना, डाकिया यार, डाकिया। तो उसमें से एक पोस्टमैन आता है और उस लेटर को देखता है। देख के वो बहुत हंसने लगता है क्योंकि यार उसमें लिखा था टू गॉड, मतलब कि ये लेटर को भगवान को देना है। लेटर में रहता है ना कि नाम, पता, एड्रेस ऐसा रहता है, वहाँ पर वो टू गॉड लिख दिया था, भगवान को देना है ऐसा लिख दिया था। तो वो अपने ज़िंदगी में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा था जो कि भगवान के लिए लिखे जा रहे हो। वो अपने बॉस को इस लेटर को जाके दिखाया तो उसके बॉस भी हंसने लगे उसके बॉस भी थोड़ा फ्रेंडली स्वभाव के थे। उसके बाद जल्दी ही वो सीरियस में आ गए और सोचने लगे कि वाह क्या बात है, भगवान के साथ इतना विश्वास। लोग भगवान को घर से ही याद करते हैं, घर से ही प्रेम करते हैं, लेकिन इस बंदा ने भगवान से इतना प्रेम कर दिया कि वो घर से नहीं भगवान से पत्र व्यवहार करने लग गया, भगवान को लेटर लिखने लग गया। वाह कितना अच्छा है, कितना भरोसा है भगवान पर। काश मुझे भी भगवान पर इतना भरोसा रहता। ऐसा कह के वो सोचने लगा और वो सोचा कि यदि भगवान इस पत्र का रिप्लाई नहीं देंगे तो उसका भरोसा भगवान से उठ जाएगा, इसलिए इसका रिप्लाई दिया जाए। और वो उस पत्र को खोलकर देखने लगा। अरे यार, इसे पता ही नहीं है कि किसी के पत्र को खोलकर देखना घोर अपराध है, उसे जेल जाना पड़ सकता है। अरे भाई कैसा आदमी है, दूसरा का पत्र को खोल के देखता है, इतना बड़ा गलती कर दिया। किसी दूसरे का पत्र को खोलकर नहीं देखना चाहिए। वो पत्र जिसके लिए लिखा हुआ है सिर्फ उसी को अधिकार है उस पत्र को खोलकर देखने की। भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। किसी दूसरे का पत्र को खोलकर देखना अपराध होता है, लेकिन फिर भी ये तो कहानी है, कहानी कहानी होता है भाई लेकिन तुम ऐसी गलती कभी मत करना तो उसने पत्र को खोलकर देखा और पढ़ा और बोलने लगा कि इसको तो रिप्लाई के साथ साथ कुछ पैसों का भी ज़रूरत है। नॉर्मली कोई पत्र लिखता है तो उसका रिप्लाई ऐसा ही लिख के भेजा जाता है, लेकिन वो पत्र पढ़ने के बाद उसे पता चला कि उस बंदे को भगवान से कुछ पैसा का ज़रूरत है। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसका ये भी इच्छा पूरा कर दिया जाए।
उस बंदे ने अपने पेमेंट के कुछ हिस्से निकाले, अपने जितने भी कर्मचारी थे उनसे मांगे कुछ पैसे और अपने कई दोस्तों से पैसा देने के लिए रिक्वेस्ट किया और उसने पैसा कलेक्ट किया। वही 50 पैसों से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा जमा कर दिया था, क्योंकि यार एक साथ 100 पैसों जमा करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन उसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की उसका रिप्लाई देने की। उसने एक पत्र लिया, उसमें सारा पैसा को डाल दिया और फिर उसमें एक छोटा सा कागज़ में लिख दिया गॉड। भगवान का सिग्नेचर के लिए उसने गॉड लिख दिया और फिर उसमें एड्रेस लिख दिया, उसी बंदा का एड्रेस लिख दिया जिस बंदा ने इसे लेटर लिखा था, मतलब लेंचो का एड्रेस लिख दिया। लेंचो का नाम, एड्रेस सब लिखा गया। अब लेंचो संडे का इंतज़ार कर रहा था। संडे आया और वो पोस्ट ऑफिस चला आया और बोलने लगा कि मेरा पत्र नहीं आया है। तो वहीं पर से एक पोस्टमैन आया और बोला कि हाँ आपका पत्र आया है, और उस पत्र को उठा करके दे दिया कि लीजिए ये आपका पत्र है। वहाँ का जो बॉस था, मतलब पोस्टमैन का बॉस था, वो अपना ऑफिस में दरवाज़ा से छुप कर सब रिएक्शन देख रहा था, क्योंकि उसे एक परोपकार का काम करके बहुत खुशी महसूस हो रहा था। लेंचो ने पत्र खोला और पैसा को देखकर वैसा हैरान नहीं हुआ, उसे सरप्राइज नहीं हुई कि पैसा, अरे वाह भगवान ने पैसा भेज दिया, पैसा भेज दिया, ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान तो पैसा भेज ही देंगे यार। लेकिन इतना ज़्यादा विश्वास भगवान पे कर दिया। लेकिन यार जब वो पैसा गिना ना, तो पैसा गिनने के बाद वो दुखी हो गया, वो गुस्सा में आ गया कि सिर्फ 70 पैसों, मैंने तो भगवान को 100 पैसों का ऑर्डर दिया था। वो सोचने लगा कि भगवान से तो गलती नहीं हो सकती, ना वो लेंचो के रिक्वेस्ट को ठुकरा सकता है। उसे ये गलतफहमी हो गई कि ये सारा बदमाशी ये पोस्टमैन लोगों का है। उसने तुरंत खिड़की के पास जाकर इंक और पेपर ले आया। यार इंक और पेपर से सिर्फ कैसे लिखेगा, ये तो पेन और कुछ नहीं लाया, हो सकता है इसके पास अपना कलम हो। अच्छा, तो वो खिड़की से इंक और पेपर लाके पब्लिक टेबल में रख करके और एक पत्र लिखा और एक लेटर लिखा। उसने क्या लिखा अभी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। और खिड़की पर टिकट खरीदने गया। टिकट खरीद के उसे जीभ से गीला करके उस पत्र के ऊपर चिपका दिया और डाल दिया पत्र को। उसके बाद पोस्टमैन तो इंतज़ार कर रहा था कि कब ये पत्र डालेगा और मैं ये पत्र देखूंगा। इसका एंट्री ख़त्म, अब पोस्टमैन का एंट्री आ रहा है। हाँ, तो पोस्टमैन का एंट्री आया, उसने पत्र निकाला और उसे देखा। यार देखने के बाद तुम भी हैरान हो जाओगे। उस पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में लिखा था कि भगवान आपने जो पैसा मुझे भेजा है उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मिले हैं, बाकी के 30 पैसों नहीं मिले। भगवान प्लीज़ मुझे बाकी के 30 पैसों भेज दो, मुझे इन पैसों का सख्त ज़रूरत है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यार जो लास्ट का लाइन था ना, वो लाइन में बड़ा गजब का बोल दिया। वो लाइन ये प्रूफ करता है कि धर्म करने से सच में धक्का मिलती है। उसे ये विश्वास था कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, वो तो 100 पैसों ही भेजे होंगे। ऐसा बात नहीं है कि वो मेरे रिक्वेस्ट को ठुकरा दे, मुझे पैसा ही ना भेजे। ये सारा बदमाशी उन पोस्टमैन लोगों का है। और लास्ट लाइन में यही लिखा, क्या लिखा? लास्ट लाइन में ये लिखा कि जो तुम 30 पैसों मुझे भेजोगे ना, उसे लेटर के माध्यम से मत भेजना, क्योंकि ये लेटर देने वाले ये पोस्टमैन लोग पूरा एक ठगों की टोली है। ये लोग सब ठग हैं, पैसा ढांप लेते हैं। ऐसा लिख दिया यार, साफ साफ ऐसा लिख दिया। बेवकूफ़ को पता नहीं है कि यही लोग इसे हेल्प किए हैं। भाई यही सेंटेंस ये प्रूफ कर देता है कि धर्मे धक्कम पापे पुण्यम, धर्म करने से धक्का मिलता है, पापे पुण्यम। ये सेंटेंस को तो पूरा नहीं किया, लेकिन हाँ धर्मे धक्कम ये सेंटेंस को तो पूरा किया। भाई कलयुग चल रहा है, कलयुग में सच में धर्म करने से धक्का ही मिलता है। मैंने भी बहुत धर्म करके देख लिया है, लेकिन फिर भी धर्म करना नहीं छोड़ा है, ये है। और मैं तुमसे भी कहूँगा पाप बिल्कुल मत करना, धर्म जितना हो सके करना, क्योंकि कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया तर अपनाए उसे भगवान कहते हैं, किसी के काम बिगाड़े उसे शैतान कहते हैं। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में। यार चैप्टर का द एंड हो गया, इसके बाद का कहानी पता नहीं चला कहाँ चल गया।